Look at this. I am wearing this dress today. ये मेरा अलकरम का ड्रेस है और स्टिचिंग इसकी बड़ी प्यारी हुई है। मैं आपको बॉटम दिखाती हूँ, ये देखें। तो ये वाला ड्रेस जो है ना, ये मैं आज दावत पे पहन कर जा रही हूँ और इसके साथ जो शूज़ पहनने लगी हूँ मैं आपको एक मिनट वो भी दिखा। ये वाले मैं सोच रही हूँ कोट शूज़ साथ पहन लूँ। पता नहीं एक ब्लैक और एक ब्लू क्यों लग रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन ये मैं कोट शूज़ पहनने जा रही हूँ। ड्रेस मैंने आपको दिखा दिया है, जैदान शाह मैंने तैयार कर दिया। बच्चे देखें कितने कोई खूबसूरत लग रहे हैं। हेलो गाइस, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं सभी, दानशाह भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, और तैयार होगी। मुझे अपना पूरा ड्रेस दिखाओ एक। देखें जी गाइस, दानशाह रेडी हैं। शाजी के शूज़ देखें, शाजी कितने अच्छे लग रहे हैं। शाजी का मूड हमेशा ना मतलब कि ख़राब ही होता है, तो आपने मूड की ना बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो मूड शाह का अभी भी ख़राब है। और ये देखें, इज़ू को देखें ज़रा। ओह गॉड इज़ी कितनी कोई प्यारी लग रही हो। आई लाइक योर पॉकेट्स भी हैं। मुझे आपने नहीं दिखा। आए हाय, देखें ज़रा मुशी का डेनिम चेक करें, इज़ा का जंप सूट चेक करें, कितने कोई प्यारे लग रहे हैं ये लोग हैं। ये देखो इसकी पॉकेट्स। हाँ जी, टू पॉकेट्स, टू पॉकेट्स। यस, अच्छी लग रही हो आप लोग। गाइस वैसे आपस की बात है कि सूट वाकई में छोटा निकल आया कि ये देखिए ज़रा निकल ना, मैंने शॉर्ट्स में बड़ी मुश्किल से चढ़ाए हैं शाजी को। शाजी ना रिस्पॉन्स ना देना ना, इस बच्चे की बड़ी पुरानी आदत है, रिस्पॉन्स नहीं देना। अरे अल्लाह, इतना गुस्से क्यों आयशा? ओए होए होए होए, आई डोंट नो कि पसीना क्यों नहीं खुश्क हो रहा। मैंने थोड़ा मेकअप कर ही लिया है, गरीबों ने तो पसीना ही नहीं खुश्क होना हमारा तो। ओके गाइस, आई एम रेडी और हम लोग जा रहे हैं पप्पो के घर और बस जाके हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या होने वाला है। और ये मैंने छोटा सा गिफ्ट लिया था पप्पो के लिए, ठीक है, और ये भी लेकर जाएंगे साथ। और हमारे साथ इज़ा आ गई हैं, ठीक है। हम लोग सारे मिल के जा रहे हैं और हम इंजॉय करने वाले हैं, है ना? इंजॉय करने वाले हैं, हम इंजॉय करने वाले हैं। तैमूर शाह आ गए हमारे पास न्यू ड्रेसेस पहन के। आओ ज़रा सामने आओ, ये देखें तैमूर शाह के न्यू ड्रेसेस। तैमूर शाह कितने प्यारे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो तैमूर शाह, कहाँ जा रहे हो? बाहर किधर? तैमूर शाह को पता ही नहीं है बाहर किधर जा रहे हैं तैमूर शाह। खाना खाने लगे हम लोग माशाल्लाह। खाने के बाद हमारी बारी है केक की, हम खाएंगे केक शेक। ये देखें ज़रा से दानशाह, ये इज़ू शरारतें करते हुए, मुस्फिरा शरारती इसको छोड़ दो। बच्चों ने देखें क्या करना शुरू किया है, शरारतें। मेरा दूध तो खत्म कर दिया आपा ने। आइजल ये भैया का फीडर नहीं है, ये भैया का फीडर नहीं है, ये आपके भैया क्या पियेंगे? बड़ा दूध था, आपको कुछ हो गया है? डांसा बच्चों की शरारतें। क्या कह रही हो? उंगली में डालना, उसके तीत है, आपको बाइट कर देगा। ओके गाइस, हमने अब खाना खा लिया, पार्टी बहुत अच्छी रही है, बहुत मज़ा आया। अब हम बस जाने वाले हैं घर पे, और घर पे जाके मैंने ना बाबा को गिफ्ट देना, क्योंकि कल फादर्स डे है। टाइम तकरीबन 10:30 हो गए हैं, मुझे लगता है जाते जाते हमें टाइम हो जाएगा पूरा। तो बस अब हम घर जाएंगे इंशाल्लाह और फिर हम देंगे पापा को गिफ्ट। हैप्पी फादर्स डे।
हाँ मेरी बात तेरी माँ कहती कपड़े ना बदलना शुक्रिया मेहरबानी कपड़े ना बदलना मैं कहा ठीक है आपने देखे बहुत जबरदस्त अच्छा आपने भी नहीं ना देखा, आपको भी दिखाते हैं। ऑफ वाइट है जी ऑफ वाइट कलर का। ये देखिए पुराने माशाल्लाह कंपनी के ये हाँ जी नहीं फ्लाक कंपनी और है भी बड़ा साइज माशाल्लाह। बरेली साहब के मैं ढूंढ रहा था डॉक्टर इसरार का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है जीतवार और मैं कर रही हूँ, देखें शाह को मैंने लिटाया है उधर और विंडो में, क्योंकि आज मौसम अच्छा था। और अब देखिए मैं एक मिनट क्या करने लगी हूँ, शाजी लेटे हैं। ये मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। ये बेडशीट मैंने सफ़ायर से सर्दियों में काफ़ी बेडशीट्स खरीदी थी, तो उनमें से एक ये भी थी, तो ये डालने का मौका नहीं आया, तो मैंने सोचा कि ईद पे भी डालनी थी। ईद मैंने मम्मा की तरफ की, तो अब मैं ये बेडशीट ना उसके ऊपर बेड के ऊपर डालूँगी, ठीक है। बेडिंग रेडी करूँगी। आज बहुत ख़ास दिन है, मेरी फ्रेंड आज आ रही है फाइनली। किचन के काम साथ साथ चल रहे हैं। कमरे की क्लीनिंग मैंने डन कर ली है, बाहर ड्राइंग रूम की क्लीनिंग अभी रहती है, क्योंकि संडे का दिन है तो काम वाली नहीं आती आंटी, तो अब वो सब कुछ मुझे करना पड़ेगा डेफिनेटली। और बस शाजी को देखें, शाजी इंजॉय कर रहे हैं और बस मैं अब ये करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। जी देखें बेडशीट कितनी अच्छी लग रही है। अभी लाइट मैं ऑन कर नहीं सकती क्योंकि है नहीं, लेकिन ये देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही है बेडशीट। कैसे बर्ड्स उठते उठते इसके ऊपर महसूस हो रहे हैं इतनी अच्छी कलर, बड़ा अपीलिंग लग रहा है बिल्कुल बेड के साथ ना, बड़ा अच्छा फील आ रहा है। तो बस वो देखिए मैंने पुरानी वाली उतार के रखी है बेडशीट। अब मैं इसको बाहर जाके करती हूँ, मशीन में डालती हूँ। और थोड़ी सी मेरी मॉपिंग रह गई है, बाहर बाल्टी पड़ी है, थोड़ी सी मॉपिंग रह गई है, डस्टबिन मैंने खाली की है अभी। तो अब मैं बस ये काम शाम डन करती हूँ। माँ के काम कितने ज़्यादा हैं। अब ये बात इस बच्चे को कैसे समझाऊँ मैं, कैसे समझाऊँ कि मेरे कितने काम बाहर रहते हैं। तो ये सो जाएं बस, गुस्सा करवा लें इनसे जितना मर्ज़ी। शाहजी से बड़े जलाली हैं, गुस्सा करवाएं इनसे जितना मर्ज़ी। अभी थोड़ी देर में बाहर क्या गई हूँ, शाहजी ने रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया कि पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई होती हैं। अब हाथ ना हिलाएं, अब आप सो जाएं, प्लीज़ सो जाएं, प्लीज़ सो जाएं। आज तो बाहर देखिए क्लाउड्स है, मौसम भी अच्छा है, आप सो सकते हैं, सो जाएं। गुड बॉय। घर में छोटे छोटे कपड़े पहना के रखती हूँ। अभी मौसम ऐसा था कि समझ नहीं आई थी क्या पहनाऊँ, अब ये पहना दिया है। जैसे ही मेरी फ्रेंड आकर आने का टाइम करीब होगा तो हम चेंज दोनों ही कर लेंगे। मेरे भी हालात बड़े नासाज हैं, मैं अपनी कंडीशन तो आपको दिखा ही नहीं सकती कि स्वेटिंग और सफाई करके और फिर कुकिंग करते हुए मेरी क्या कंडीशन है। गाइस मैं किचन में आ गई हूँ। यखनी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा सुबह यखनी जो है ना, सुबह ना यखनी अच्छे से बना के रख ली थी। इसमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जैसे पानी डालता, गोश्त डाला, नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी, और मैंने इसको करके रख लिया। और दूसरी तरफ मैंने अपना कीमा चढ़ाया, क्योंकि गोश्त खा के ना सब लोगों को एक अलग तरह की फीलिंग आने लग गई थी। तो अब मैं बड़ा मिर्च नहीं कोई मुझे, इसको मैं ना आपको दिखाती हूँ कि जो कीमे में मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, प्याज और सारी चीज़ें ना डाल दी थी। और मैं इसको ना खड़े मसाले डालूँगी। मैं कीमे में हमेशा खड़े मसाले डालती हूँ और इसको मैं डाल के ना भूनने लगी हूँ। भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शाह को बड़ी मुश्किल से सुलाया। शाह जी तो बस आपे से बाहर हो जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है उनका। तो बस मैं आपको खड़े मसाले डाल के भून के फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे खड़े मसालों का कीमा डन हो गया। अब मैं इसको एक साइड पर रख रही हूँ और उसी कढ़ाई के अंदर ना मैंने कढ़ाई खाली कर ली है, क्योंकि उसमें चावल अच्छे बनते हैं। अब मैं चावलों का मसाला बनाती हूँ। यखनी की है, यखनी से मैंने गोश्त निकाल के मसाला भूना, तो गोश्त को मैंने बीच में डाल के गोश्त अच्छे से भूनना है। फिर मैं यखनी डाल के इसके अंदर इसको दम पर रखूँगी। जब तक ये गोश्त की कसर है ना वो हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर मैं चावल डालूँगी। काम शाम मैंने ख़त्म कर ली है माशाल्लाह से। मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं यहाँ पे, थोड़े से मैंने चावल टेस्ट किए थे, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अब मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ। शाहजी देखें, यकीन करें आज शाहजी ने मुझे रोने वाला कर दिया। शाहजी खुद भी रो रहे हैं और मम्मा को भी रोने वाला किया हुआ है। अब मैंने तैयार श्यार करके शाह को लिटा तो दिया। अल्लाह करे अब ये सो जाए। तो मेरी फ्रेंड आई तो मैं बातें शातें कर लूँ, कितने सालों के बाद मिलना है। जानू आपको पता है मम्मा ने अपनी फ्रेंड से 4 ईयर्स के बाद मिलना है।
और आपने जिस स्पीड से आप तंग कर रहे हो ना मम्मा को, तो मुझे लग रहा है कि हम बात ही नहीं कर पाएंगे। शाह ने ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है कि शाह ने काफ़ी अच्छे से ना कोई सेविंग सारी अपने स्टोर करके रखी हुई हैं चीज़ें, कि जिस दिन इसकी मसाला ने आना तो उस दिन शाह ने ना सारी पीछे आगे की कसरें निकालनी है शाह जी। तंग कर रहा है, मुसलसल तंग कर रहा है, लेकिन बस मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ मेरी फ्रेंड जल्दी जल्दी आए और मैं मिलूँ आफ्टर सो लॉन्ग। मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैंने सोचा कि मैं ना आपको पुलाव की शक्ल दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया, तो दिखाना ना आपको ज़रूर। ये देखें, ये मेरा पुलाव है और कैसे धुआंधार पुलाव है। तो इसकी और मैं अब दूसरे वाला सालन देखना चाह रही हूँ। होगा गर्म, पहले भी मेरा हाथ जला, चूल्हे का बुरा हाल हो गया, ये देखें, ठीक है ना। और ये भी हमारा ऑलमोस्ट डन है और बस हम जब वो आएगी तो हम खाना। मैंने कबाब डाल दिए जो उस दिन पेस्ट बनाया था ना, ये वो वाले कबाब हैं। तो मैंने इसको लाइट सी फ्लेम पे चढ़ा दिया चूल्हे पे और इसको मैं फ्राई करूँगी। आगे ले आइयो, मैं बोर हो रहा हूँ इतना यहाँ बैठ बैठ के किसी का। चलेगी, मेरी फ्रेंड आ गई है, अब हम खाना खाने लगे हैं। ये देखें, मैंने कुछ कुकिंग की है थोड़ी बहुत। पुलाव बनाया है, कीमा मैंने बनाया है। मैंने कहा कि गोश्त खा के बंदा थक गया तो कीमा बनाते हैं। साथ ही मैंने कबाब बनाए हैं, रायता, सैलड। चलें स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देखिए, मेरी फ्रेंड लेकर आई है केक, हमने बनाई है साथ चाय और हम करेंगे अब केक को इंजॉय। हैं शाह जी? चलो उसमें तुम काटो। हम मिलके काटते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, आफ्टर so long एंड वी आर हैप्पी, we are so happy और I was emotional seriously। टू मच इमोशनल। मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें देख के इतना इमोशनल होंगी। हेलो गाइस, देखिए जी, मेरी दोस्त मेरे साथ है। मैंने ना इजाज़त ले ली है कि मैं उनको वीडियो में ले सकती हूँ कि नहीं। फाइनली शी सेड ओके। तो इंट्रोड्यूसिंग माय फ्रेंड उस्मा। हेलो। उस्मा, कैसा लगा इतने साल के बाद मिलके? मुझे तो बहुत अच्छा है यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। और लाइफ कितनी बदली है? लाइफ तो माशाल्लाह से हमारी पूरी बदल चुकी है, जैसे कि आप लोग हमें देख भी सकते हैं। तो हमारी लाइफ तो ऐसी बदली है कि हम सिर्फ बदलाव ही आ रहे हैं लाइफ में। और जो सबसे ज़्यादा बदला वो हमारा वज़न है माशाल्लाह से। आफ्टर सो लॉन्ग, 4 साल के बाद, है ना। तो हमने ना मिलके खाना शाना खाया, बड़ी बातें की और पता नहीं किस किस लोगों की ज़ुबान कट गई होगी अभी तक। इतनी बुराइयाँ की, इतनी बातें हमने की हैं मिलके। मेरा देखिए मुँह कितना बड़ा आया। कोई बात नहीं यार, मेरा भी सेम ही है तकरीबन। देखो ज़रा, इसमें दुपट्टा कस लेती हूँ, ज़रा स्किन कवर हो जाए। और ये कहते हैं इतना अच्छा लगा, मैं तो देख के मैडम को इतनी इमोशनल हो गई, मेरे तो मुंह से बात नहीं निकल रही थी। और इसने मुझे आते साथ इमोशनल कर दिया। जैसे ही मैं गेट से एंटर हुई और इसने जैसे मुझे हक किया और ये रोने लग गई, तो आते साथ इसने मेरा मेकअप ख़राब करवा दिया। यार इतने अरसे के बाद इंसान मिले, और दोस्त तो ऑक्सीजन होते हैं। बिल्कुल। तो इतने अरसे के बाद अगर आप एक आइसोलेटेड पेन में से निकलते हो और अपने किसी इतने प्यारे को मिलते हो, तो ये तो कुदरती अमल है कि ऐसा हो जाता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बिल्कुल वही किया जो उस टाइम मुझे मतलब फीलिंग आ रही थी। बिल्कुल सही कह रही हो आप। और दूसरे पे जाहिर सी बात है, मैं इतनी दूर से आती हूँ और हम बहुत टाइम के बाद जब मिलते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारी गॉसिप्स इकट्ठी हो जाती हैं, और कभी हम हंसी कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, कभी हम सीरियस हो जाते हैं। तो आज पूरा दिन का जो हमारा एक दिन गुजरा है उसमें भी हमने यही साइड्स की हैं। कभी हम हंस रहे थे, कभी हम मजाक कर रहे थे, कभी हम सीरियस हो रहे थे, और कभी हम छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा रहे थे, कभी हम हंस रहे थे, कभी हम सैड होकर बैठे हुए थे, और कभी हम अपने बच्चों को डिस्कस कर रहे थे जो अंदर रो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने बच्चे तो लेके ही नहीं आई ना, इसलिए, वरना हम ये भी ना कर सकते जो आज हमने की है। नहीं, अब नेक्स्ट टाइम बाहर जाते हैं ना तो बच्चे छोड़ के जाएंगे इंशाल्लाह। जी गाइस, आज का दिन बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। मेरी फ्रेंड आई हुई थी, इतनी बातें की आफ्टर सो लॉन्ग। और ये कहते हैं माशाल्लाह ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई और इतनी चेंजिंग आ गई। और जब हम पहले मिले थे तो तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जदान शाह भी नहीं थे। मेरी शादी को माशाल्लाह 2 साल हो गए, जदान शाह भी आ गए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना अच्छा लगा और आई वॉज लिटिल बिट इमोशनल कि इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं और लाइफ इतनी चेंज हो गई है। और आइसोलेटेड लाइफ के बाद अगर आप कोई इंसान वापस मिलता है तो ज़ाहिरी बात है बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा दिन था। पंखे ने शोर मचाया हुआ है पीछे। एक मिनट फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आ रही है अब आपको क्लियर आवाज़ आएगी? यस। तो बहुत अच्छा लगा आज। उस्मा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत अच्छा दिन था जाने से पहले वापस। तो मुझसे दोबारा मिलना, फिर हम प्लान करेंगे, फिर हम हैंग आउट करेंगे बाहर जाके, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और मेरे व्लॉग्स को देखते रहें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन, तो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए, और अपनी ख़ास दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सोची थी कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि अगर लाइफ इज़ टू शॉर्ट। सो अगर आपकी लाइफ में अगर कोई दूसरा बंदा खुश है, और या किसी को आपकी वजह से खुशी मिलती है आपके आने से या आपके उसको माफ़ कर देने से, क्योंकि आपको नहीं पता कि लाइफ में वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहा है, तो आपको उसे मिलकर उससे बात करके खुश कर देना चाहिए। और वो तमाम तर लोग जो कि ज़िंदगी नाराज़गी में गुजार देते हैं, तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। तो आपको नहीं पता कि आपने अगले लम्हे किसी से मिलना है या नहीं मिलना। तो खुदारा अपनी ज़िंदगी में लोगों को माफ़ करना सीखें, माफ़ करें और माफ़ करना सीखें। और जितना जल्दी हो सके ये झगड़े, ये लड़ाई, ये फितने, ये फसाद, ये दूरियां, इन सब चीज़ों को ख़त्म करें। खुले दिल, कुशादा दिल के साथ लोगों को माफ़ करें, उनसे मिलें, ताकि हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कल कितनी है या कितनी नहीं है। तो बस एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहती थी कि क्योंकि आज इतने दिनों के बाद जब मैंने देखा अपने आप में कि कितना मैंने अपने आप को दोबारा से यंग फील किया है अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद, तो क्योंकि फ्रेंड्स ऑक्सीजन होते हैं, तो हमें इस ऑक्सीजन की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो वो तमाम तर लोग जो मुझसे भी मुंसलिक हैं और जो दूसरों के भी एक दूसरे से मुंसलिक है, अगर जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं उनको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जो आपके इंतज़ार में हैं उनका इंतज़ार ख़त्म कीजिए और जाए जल्दी उससे मिलें, ताकि ज़िंदगी को आप जो कुछ लम्हात हमारे पास या ज़िंदगी बाकी है जितनी भी, उसको अच्छे तरीके से गुजार सकें। ठीक है, इसी पैगाम के साथ मेरी तरफ से एक मरतबा फिर से अल्लाह हाफ़िज़।